सती के आत्मदाह से क्षुब्ध शिव जब सती का शव उठाए सहस्त्र वर्षों तक ब्रह्मांड में घूमते रहे, तब भगवान विष्णु ने सृष्टि के संतुलन हेतु सती के अंगों का सुदर्शन चक्र से विखंडन किया। जहाँ जहाँ सती के अंग गिरे वे स्थान शक्तिपीठ के नाम से प्रसिद्ध हुए और उसी की रक्षा के लिए शिव के अंश से भैरव की उत्पत्ति हुई और समय समय पर संसार के कल्याण हेतु ये शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। आज हम सहारनपुर उत्तर प्रदेश में स्थित शाकुंभरी देवी शक्तिपीठ के अस्तित्व में आने की कथा बताएंगे। यहाँ माता का नेत्र गिरा था। इस शक्तिपीठ की रक्षा करने वाले भैरव भूरा देव के नाम से जाने जाते हैं। वन जीवन है। वन के अभाव में जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। जिस प्रकार वनस्पति वन को प्राण देती है, उसी प्रकार अन्न जीवन को प्राण देता है। किंतु प्राणी वन का केवल दोहन करता है, उसकी रक्षा नहीं करता। इस पृथ्वी में ये सब प्रदान करने वाली माता सताक्षी है, परंतु माता के परोपकार को दुर्गमासुर भूल गया। देवताओं को इन्हीं वेदों पर गर्व है ना। इन्हीं वेदों में संसार का संपूर्ण ज्ञान समाहित है। इन देवताओं ने हमें इससे वंचित रखा, लेकिन अब और नहीं। रुक जाओ दुर्गम। वेदों को चुरा कर भी तुम असुर ज्ञानी नहीं बन सकते। दुर्गम को मूर्ख मत समझो इंद्र। कल तक देवलोक वेदों की ज्योति से प्रकाशित था, लेकिन अब पाताल लोक जगमगाएगा। मूर्ख! वेदों में निहित ज्ञान ग्रहण करने की बुद्धि यदि असुरों में होती तो वेदों से वंचित नहीं रहते। इंद्र, असुर मूर्ख बनते रहे क्योंकि हमारे पास वेद नहीं थे, लेकिन अब असुरों को कोई मूर्ख नहीं बना सकता। तुम मूर्ख ही रहोगे दुर्गम। वेदों को चुराकर तुम्हें ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, ये सोचना ही तुम्हारी मूर्खता का प्रमाण है। यदि वेदों को प्राप्त करके कोई ज्ञानी नहीं बन सकता तो तुम मेरे पीछे क्यों भाग रहे हो इंद्र? इंद्र से बचकर कहां जाओगे तुम दुर्गम? तुम्हारे पीछे पूरी देवताओं की सेना है और तुम अकेले। आज मुझे कोई नहीं रोक सकता इंद्र। दुर्गम अकेला देवताओं की सेना पर देवताओं, मैंने कहा था कि दुर्गम अकेला ही तुम देवताओं की सेना पर भारी है। कोई भी सुरक्षा कवच मेरी अग्नि से तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता दुर्गम। प्रयास करके देखिए ना अग्निदेव।
अग्निदेव! देवराज, ये हम क्या देख रहे हैं? ये तो संभव है। असंभव कुछ नहीं है देवतागण। प्रतीत होता है कि आप असुरों की शक्तियों से परिचित नहीं हैं, किंतु चिंता ना करें, देवताओं का असुरों से कई बार युद्ध हुआ है। विजय हमेशा देवताओं की ही हुई है। उचित कहा देवराज इंद्र। देखता वायु के समक्ष यह असुर कैसे ठहर पाता है। वायुदेव! इंद्र, लो संभालो। देवताओं, अब समय आ चुका है। अब तुम्हारी कोई भी शक्ति मुझे परास्त नहीं कर सकती। अब मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। ठहरो दुर्गा। ब्रह्मदेव, आप दुर्गम, इस प्रकार छल से प्राप्त किए गए वेद तुम्हारे किसी काम के नहीं। और वैसे भी वेदों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए योग्यता का होना अति अनिवार्य है। इसलिए ये वेद वापस कर दो। और वो योग्यता वो इन देवताओं को प्राप्त है ना ब्रह्मदेव? दुर्गम, ज्ञान को धारण कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता, अपितु उसका उचित प्रयोग भी आना चाहिए। प्रयोग तो ज्ञान प्राप्त करने के बाद ही होगा ना ब्रह्मदेव? हम असुरों को सदा ही ज्ञान से वंचित रखा गया है। ऐसा अन्याय क्यों हमारे साथ ब्रह्मदेव? तुम्हें भी मैंने ही वरदान दिया है और मैं ही तुमसे कह रहा हूं कि इन वेदों को लौटा दो। ये वेद तुम्हारे किसी उपयोग के नहीं। तो ठीक है ब्रह्मदेव, यदि आप चाहते हैं कि ये वेद मैं आपको लौटा दूं, तो आप क्या इसके बदले में मेरी एक इच्छा पूर्ण करेंगे? यदि तुम्हारी इच्छा उचित होगी तो मैं उसे अवश्य पूर्ण करूंगा। बोलो, क्या चाहते हो? तो ठीक है ब्रह्मदेव, सुनिए। इस संसार में केवल पृथ्वी लोक पर ही वनस्पति। जब इस संसार का विभाजन हो रहा था तो हम असुरों के साथ छल किया गया। हमें ज्वालामुखी की अग्नि की तरह जलता हुआ पाताल लोक दिया गया, और वहां सिर्फ जलती हुई अग्नि है, ना सागर है, ना वन है। पाताल लोक अग्नि कुंड बना रहता है। ये हमें कहां लाकर पटक दिया है? देवों ने हमारे साथ फिर से छल किया है। इस ज्वाला से हमें कब मुक्ति मिलेगी? ब्रह्मदेव, मैं चाहता हूं कि हमारे पाताल लोक में भी वनस्पति हो, वन हो, जीवन हो, अन्न हो, जैसे पृथ्वी लोक पर है। तो ब्रह्मदेव, हमें वनस्पति, अन्न और जीवन प्रदान कीजिए। तुम्हारी ये इच्छा मैं पूर्ण नहीं कर सकता,
क्योंकि ये ना ही नियति संगत है और ना ही मेरे अधिकार क्षेत्र। संसार में अन्न की देवी शकुंभरी देवी है और ये अधिकार मात्र उन्हीं का है। मात्र वही तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण कर सकती है। कुछ और मांगो पुत्र। मैं जानता था ब्रह्मदेव कि आप ये मेरी इच्छा कभी पूरी नहीं करेंगे। तो ठीक है ब्रह्मदेव, आप मुझे इसके स्थान पर 2 शस्त्र दीजिए। पहला देवी सरस्वती का पशुपति अस्त्र और दूसरा अग्नि अस्त्र। तथास्तु। हे ब्रह्मदेव, ये क्या किया आपने? इतने अमोघ शस्त्र दे दिए उन्हें। अब पता नहीं वो असुर इसका क्या उपयोग करेगा। अब मैं हूं महाशक्तिशाली। अब मुझे मेरी इच्छाएं पूरी करने से कोई नहीं रोक सकता। और ब्रह्मदेव, जो काम आप नहीं कर सकते वो काम मैं अब स्वयं करूंगा और संसार के समस्त वनस्पतियों को पाताल लोक ले जाऊंगा। पाताल लोक। हे भैरव, तुम्हारा जन्म इस संसार में मिट्टी से हुआ है, इसलिए तुम संसार में वनस्पति, जीव जंतु और प्राणियों के जीवन के रक्षक होगे। तुम सदा वन में निवास करोगे और तुम्हारा नाम पूरा देव होगा। जाओ, अपना कर्तव्य पूरा करो। सुख समृद्धि दान, मरुस्थल में तेरी दया, जल की बहाती धार। तू ही याचक के सपने करती सदा साकार। जय जय रुक जाओ! जय जय शकुंभरी माँ। ये देवी का पिंड, ये फल फूल और ये सब वनस्पति इन असुरों का अधिकार है। तुम उन्हें नहीं ले जा सकते। असुरों, यही वो पिंड है जिसमें देवी सताक्षी वास करती है। अब इस पिंड की स्थापना पाताल लोक में होगी। उठाओ इस पिंड को और पाताल लोक की ओर प्रस्थान करो। सावधान दुर्गम।
तुम इस पिंड को किसी भी स्थिति में यहां से नहीं ले जा सकते। भैरव, किसी में इतना सामर्थ्य नहीं जो मुझे रोक सके। जो प्रण मैंने लिया है उसे मैं पूरा करके रहूंगा, और जो भी मेरे कार्य में बाधा उत्पन्न करेगा उसका मैं विनाश कर दूंगा। ऊंचे बोल मत बोल दुर्गम। इस पिंड को पाताल ले जाने से कोई हल नहीं निकलेगा। पहले ये तो सुनिश्चित कर लो कि यहाँ जो भी वनस्पति है वो तुम्हारे साथ जाना भी चाहती है या नहीं। अवश्य। नियति के विधान पर तुम्हारा कोई बस नहीं है। उस विधान का खंडन करने वाला धर्मी और पापी होता है, जो कि तुम हो। तुम इस वनस्पति को कहीं नहीं ले जा पाओगे दुर्गम। भैरव, यदि ये वनस्पति असुरों की नहीं हो सकती तो इस वनस्पति को मैं देवताओं की भी नहीं होने दूंगा। विनाश लीला रचाऊंगा मैं। दुर्गम! मति भ्रष्ट हो गई है दुर्गम की। यदि दुर्गम शताक्षी देवी की पिंड ले जाने में सफल हो गया तो धरती पर अकाल पड़ जाएगा, से सब कुछ समाप्त हो जाएगा। भैरव, मेरे मार्ग में अवरोध न बनो। जो मैंने प्रण लिया है उसे मैं पूरा करके रहूंगा। हट जाओ मेरे मार्ग से। मेरे रहते हुए ये संभव नहीं है दुर्गम। इस पिंड शक्तिपीठ का रक्षक हूं मैं, और मैं अपना दायित्व पूर्ण रूप से निभाऊंगा। भैरव! दुर्गम! नारायण नारायण, ये कैसा अनर्थ कर रहे हो तुम? ठहर जाओ, ये शस्त्र का वार ना करो। तनिक विचारो, यदि तुमने अग्नि शस्त्र चला दिया तो ये पिंडी तो नष्ट हो ही जाएगी, वो साथ में सारी वनस्पति भी। असुरों के लिए पाताल लोक क्या लेकर जाओगे? भस्म? आपका कथन सत्य है देवऋषि। कोई ऐसी युक्ति सोचिए दुर्गम, जिससे आपका कार्य सिद्ध हो। नारायण नारायण। भैरव, इस पिंड को तो मैं पाताल लोक ले जाकर ही रहूंगा, बल से नहीं तो फिर छल से। और तुम देखना, तुम स्वयं इस पिंड को यहां से पाताल लोक ले जाने का कारण बनोगे। भैरव, तुम सदैव ही मेरी रक्षा के लिए तत्पर रहते हो। माता, आपकी रक्षा करना ही तो मेरा धर्म है। इसी के लिए तो मेरा जन्म हुआ है। आप निश्चिंत रहिए, मेरे रहते हुए संसार में आपका कोई भी अहित नहीं कर सकता। ऐसा माया जाल रचूंगा कि देवी स्वयं पृथ्वी लोक छोड़कर पाताल लोक जाने के लिए विवश हो जाएगी। फिर देखता हूं भैरव कि तुम देवी की रक्षा कैसे करते हो। ये कीट पतंगे कहां से उत्पन्न हो गए? यहाँ तक कि हम मनुष्य भी नहीं बच पा रहे। हे प्रभु, ये कैसी विपदा है, रक्षा करो। रक्षा करो प्रभु। यदि दुर्गम अपने दुष्कार्य में सफल हो गया तो पूरी प्रकृति का नाश हो जाएगा, और ये मैं होने नहीं दूंगा।
अपनी आसुरी शक्तियों को रोक पाने में असमर्थ क्यों है? मेरी ऊर्जा खंडित क्यों हो रही है? क्या आसुरी शक्तियों का वेग इतना प्रबल है कि मैं उसे रोक नहीं पा रहा? ये कैसा चाल है दुर्गम का? देखा भैरव, मेरी शक्ति का प्रमाण। संपूर्ण प्रकृति को मैंने दूषित कर दिया है। ना तो किसी के पास पीने के लिए जल है और ना ही खाने के लिए अन्न। मृत्यु के इस तांडव को कैसे रोकोगे भैरव? कैसे करोगे अपनी देवी की रक्षा? दुर्गम ने अपनी असुरी शक्ति से पृथ्वी के समस्त जल को विषैला कर दिया है और पृथ्वी पर जल ही जीवन का आधार है। यदि जल ही समाप्त हो गया, पृथ्वी पर जीवन ही समाप्त हो जाएगा। पानी, प्यास से कंठ सूखा जा रहा है। ऐसे तड़प कर जीने से अच्छा कि हम मर जाए। पानी, पानी। व्यथित ना हो, आप सबके लिए निर्मल जल का प्रबंध किया है। पानी, इसे पीकर अपने आप को तृप्त कीजिए। पानी, हमें भी पिलाओ पानी। हम सबको पिलाओ पानी, परंतु इतना सा पानी? अरे इतने से पानी में हम सबकी प्यास कैसे बुझ पाएगी? हम सब प्यास से तड़प तड़प कर मर जाएंगे। चिंता ना करें, धीरज रखें। सबको पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा, कोई भी प्यासा नहीं बचेगा। ये जल का पात्र आप सबकी प्यास को तृप्त करेगा। अद्भुत! इतने छोटे से कलश में इतना सारा पानी कैसे आ सकता है? ये सब तो महादेव की कृपा है। आप सब तो बस जल ग्रहण करिए। पानी। भूरादेव, हम सब कृतार्थ हुए। परंतु भूरादेव, जल का प्रबंध तो आपने कर दिया भूरादेव, किंतु पेट की क्षुधा शीघ्र मिटाने के लिए कुछ कीजिए भूरादेव। आप सब विचलित न हो, आप सबकी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। मैं वनस्पति की रक्षा करने वाली देवी हूँ। फल, अन्न, अनाज सभी मेरे ही स्रोत से उत्पन्न होते हैं। आप सभी को चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं। आज मैं अन्नपूर्णा बन सभी की क्षुधा मिटाऊंगी। सभी को अन्न और फल मिलेगा, अनाज मिलेगा। ये लीजिए, अपने पेट की क्षुधा को शांत कीजिए। आप जगत कल्याणी है माता।
यदि माता अपने भक्तों की रक्षा नहीं करेगी तो और कौन करेगा? किंतु स्मरण रहे ऋषिवर, जब तक मैं यहाँ स्थापित हूँ तब तक आप सबका कोई अनिष्ट नहीं कर पाएगा। शाकुंभरी माता की जय! शाकुंभरी माता की जय! शाकुंभरी माता की जय! साधु साधु, जल और भोजन का प्रबंध तो तुम्हारी देवी और तुम्हारी भैरव ने कर दिया, किंतु इन विपत्तियों से तुम्हें कौन मुक्त करवाएगा? दुर्गम 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 दुर्गति करने पर आतुर है। उसकी असुरी शक्तियों के प्रकोप से कैसे बचोगे तुम सब? कौन बचाएगा तुम्हें इसके प्रकोप से? कौन? माता की कृपा से सब लोग सुख की नींद सो रहे हैं, लेकिन जब ये लोग जागेंगे तो इनका सुख दुख में परिवर्तित हो जाएगा। और जो लोग माता की जय जयकार करते हैं वो सब लोग कोसेंगे अपनी माता को। मनुष्य की तो प्रकृति ही स्वार्थी है, और इसी स्वार्थ को मैं अपना बल बनाऊंगा। तुम सब के सब उस देवी के भक्षक बनोगे जो तुम्हारी रक्षा करती है। अब बर्दाश्त नहीं हो। ये पीड़ा इतनी असहनीय क्यों है? ऐसा प्रतीत होता है कि आज ये मेरे प्राण लेकर ही छोड़ेगी। मेरा सर दर्द से फट रहा है। अरे, अरे कोई कुछ करो, अन्यथा मैं तड़प तड़प कर मर जाऊंगा। ये क्या घटित हो रहा है? कोई सर दर्द से पीड़ित है, कोई पेट की पीड़ा से व्याकुल है, सबको कोई ना कोई रोग हो रहा है। प्रतीत होता है जैसे कोई महामारी फैल गई है। अब मर गया। मूर्खो, ये कोई महामारी नहीं, ये तुम्हारी उसी देवी और भैरव की चाल है जिसने तुम्हें विषैली भोजन और जल दिया है। जो देवी यहाँ तुम्हारी पिंड के रूप में बैठी है वो तुम्हारी रक्षक नहीं, भक्षक है। किंतु भला देवी ऐसा क्यों करेंगी? वो तो सदैव हमें आशीर्वाद देती हैं। तो फिर भुगतो उस आशीर्वाद का फल। तो क्या इनकी व्यथा, इनका रुदन तुम्हें दिखाई नहीं देता, सुनाई नहीं देता? इसीलिए तो तुम्हारी देवी ने अपनी कीर्ति बचाने के लिए तुम्हें विषैली फल दी है। उसी का तो ये परिणाम है। और करो अपनी देवी की भक्ति और जपो उसका नाम। मुझे क्या? ये सत्य कह रहा है। हमारी ऐसी दशा देवी के फल खाने के बाद ही हुई है। अवश्य ही जल एवं फल फूल सब दूषित थे। हाँ हाँ हाँ, हम देवी की भक्ति नहीं करेंगे जो अपने भक्तों की मृत्यु के लिए आतुर हो। नहीं करेंगे हम देवी की भक्ति, नहीं करेंगे। हमें देवी नहीं चाहिए, हमें वो देवी नहीं चाहिए। हाँ हाँ, हमें ऐसी देवी नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, ऐसी देवी नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, ऐसी देवी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें ऐसी माता। नहीं चाहिए हमें ऐसी देवी, नहीं चाहिए ऐसी देवी। उखाड़ दो इस पिंड को, इसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। देवी ने हमारे साथ छल किया है, छल। हाँ, बिल्कुल सही कहा। सर्वप्रथम तो सारा भोजन नष्ट कर दिया और दूसरे पानी को भी दूषित कर दिया, और अब यहाँ भोजन लेकर चली आई हो। दीनहीन बना दिया इसने हमें, हमारे बच्चों को भयंकर बीमारियों से ग्रसित कर दिया। नहीं चाहिए ऐसी देवी हमें। रुक जाओ।
क्या अनर्थ करने जा रहे हो तुम सब? जो माता आज तक तुम सबकी रक्षा करती आई है, आज उसी पे लांछन लगाकर तुम सबको लज्जा नहीं आ रही? भ्रमित हो गए तुम सब के सब। ऐसा दुष्कर्म मत करो। ये मातेश्वरी है, जगत जननी है। भला ये तुम्हारा अनिष्ट क्यों करेंगी? झूठे हैं ये, तुम भी झूठे हो भैरव। तुमने सबको विषैले जल से पान करवाया, जिससे सबका जीवन संकट में आ गया। तुम्हें देवी का पक्ष लेने का कोई अधिकार नहीं। चले जाओ तुम भी यहाँ से। बातों में व्यर्थ समय क्यों नष्ट कर रहे हो? उखाड़ दो इस पिंडी को, तभी ये दोनों यहाँ से जाएंगे। हाँ हाँ, उखाड़ दो इस पिंड को। चाहो तो अपनी शक्ति से माता के अपमान के लिए तुम लोगों को दंड दे सकता हूं, परंतु मैं ऐसा नहीं करूंगा, क्योंकि तुम सब माता के भक्त हो। समझ सकता हूं कि विपरीत परिस्थिति में तुम सब विचलित हो। ना ही तुम पर प्रहार कर सकता हूं मनुष्यों, और ना ही किसी शस्त्र का प्रयोग, परंतु माता का ऐसा अनादर मुझे मान्य नहीं। जब तुम सबको बोध होगा तो तुम स्वयं माता के चरणों में आकर उनसे क्षमा मांगोगे। तुम सब अपने धर्म से विमुख हो सकते हो, परंतु मैं नहीं। माता की रक्षा का दायित्व मुझ पर है, और मैं अपना धर्म निभाऊंगा। किस तरह आज वन की देवी अपने ही भक्तों से अपमानित होने जा रही। वारे मनुष्य, वारे मनुष्यता। किंतु मुझे क्या, मुझे तो अपना लक्ष्य सामने दिखाई दे रहा है, और यही तो मैं चाहता था। देवी को भूलोक से हटाकर पाताल लोक में स्थापित करना। हे विष्णुदेव, ये कैसा अनर्थ हो रहा है? जिस देवी का शक्तिपीठ सदैव संसार की रक्षा और मनुष्य का कल्याण करता आ रहा है, आज इन्हीं मनुष्यों ने उस शक्तिपिंड का त्याग कर दिया। देवराज, सब कुछ इस सृष्टि में विधान निहित है। जो कुछ भी घटित हो रहा है, नियति अनुरूप ही हो रहा है। भैरव, इस संसार को अब इस पिंड की कोई आवश्यकता नहीं है। मनुष्यों ने इसका परित्याग कर दिया है, और तुम्हें और तुम्हारी माता को यहाँ से अपमानित करके निकाल दिया। लाओ, ये पिंड मुझे दे दो। ये कदापि नहीं हो सकता दुर्गम। कम है तुम्हारा कि ये पिंड तुम्हारे हाथ लगेगा। जब तक मैं इस संसार में हूँ, तब तक इस शक्ति पिंड की रक्षा करता रहूंगा। तो फिर तुम्हें मरना होगा भैरव। असुरों, छीन लो इसे शक्ति पिंड। हे प्रभु, ये कैसा विकट प्रकोप है जिसकी कोई काट नहीं। ऐसे नन्हे बच्चों की दुर्दशा हमसे नहीं देखी जा रही।
प्रतीत होता है कि इन बच्चों पर किसी भयंकर आसुरी शक्ति का प्रभाव है, जिसके वशीभूत हो इनके प्राण ऊर्जा क्षीण होती जा रही है। तो क्या इसका कोई उपाय नहीं? हमारे नन्हे बच्चे क्या मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे? सत्य कहूं तो मनुष्य की कोई भी शक्ति इस प्रभाव से बच्चों को नहीं बचा पाएगी। इसका निवारण तो कोई देवी शक्ति ही कर सकती है। ज्ञात है मुझे कि ये संकट दुर्गम की शक्तियों का ही प्रभाव है, किंतु यदि इस समय में इन सब के समीप गई तो अज्ञानवश ये सभी मेरा विरोध करेंगे। अतः मुझे यहीं रह के अपनी जीवनदायी शक्तियों का प्रयोग कर इन बच्चों की रक्षा करनी होगी। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुझे एक बात समझ नहीं आ रही गुरुदेव, कि यदि शक्ति पिंड उस दुर्गम के पास है तो फिर देवी मां यहां आश्रम में कैसे उपस्थित हो सकती है? देवी का वास तो शक्ति पिंड के साथ ही हो सकता है। आपका कथन उचित है देवराज, किंतु दुर्गम शक्तिपिंड को केवल अभी पाताल लोक की ओर ले जा रहा है। उसने शक्तिपिंड की स्थापना पाताल लोक में नहीं की, जबकि इन आश्रम वासियों ने शक्तिपिंड को सिद्ध करके श्रद्धा पूर्वक उसे अपने मध्य में स्थापित कर लिया है। इसीलिए देवी आज भी इन आश्रम वासियों के साथ उपस्थित है। दुर्गम यदि पाताल लोक की ओर शक्तिपिंड को ले गया और वहां उसकी स्थापना कर दी, तो उसके उपरांत देवी पृथ्वी लोक छोड़कर पाताल लोक की वासी हो जाएंगी। इन साधारण असुरों को मारकर यह मत समझना कि तुम बलशाली हो। क्या तुझमें मुझ जैसे मायावी से निपटने का सामर्थ्य है? यदि है तो आओ, सामना करो मेरा, युद्ध करो मुझसे। आओ भैरव। ये क्या? ये कैसे संभव है? मेरी दैवी शक्तियां असफल कैसे हो सकती है? बालकों से आसुरी प्रभाव दूर करने में मेरी शक्तियां असमर्थ कैसे हो सकती है? इन जड़ी बूटियों से ये बच्चे अवश्य ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये कैसे संभव हो सकता है?
मेरे पुनः प्रयास करने के बाद भी ये बालक मूर्छित अवस्था से बाहर क्यों नहीं आ रहे? दुर्गम की मायावी शक्तियों को खंडित कर पाना तब तक संभव नहीं होगा जब तक दुर्गम की मृत्यु न हो जाए। मैंने कहा था ना भैरव, दुर्गम जो ठान लेता है उसे प्राप्त करके ही रहता है। लाओ ये शक्ति पिंड मुझे दे दो। भैरव, मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी ना कि मेरे मार्ग का विरोध न बनो, किंतु तुम नहीं माने। अब भोगो। भैरव, अंततः मुझे इस पिंड की प्राप्ति हो ही गई। अब मैं इस पिंड को पाताल लोक ले जाकर स्थापित कर दूंगा।